हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो रास्ते की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो रास्ते की कहानी। बहुत समय पहले सपनापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता था। इस डर से कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन चिंकी और पिंकी नाम की दो सहेलियां जादुई जंगल में घूमने चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों जंगल की सीमा पर कदम रखती हैं कि तभी उन्हें अपने सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो दो रास्ते हैं, अब हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? दोनों ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। मेरे जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई रास्ते हैं, एक रास्ता अच्छाई का और दूसरा बुराई का। तुम दोनों को अपने लिए कोई एक रास्ता चुनना होगा। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें अनोखा ज्ञान देगी, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। बुराई के रास्ते पर हमें क्या मिलेगा? बुराई के रास्ते पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी, उसके पास ढेर सारा खजाना है। कहो अब तुम दोनों कौन सा रास्ता चुनोगी? मैं तो खजाना लेने बुराई के रास्ते पर जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत ही सबसे अहम है। मुझे उस बुढ़िया के बेकार की ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। पिंकी, तुम किस रास्ते पर जाना पसंद करोगी? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। तरह दोनों सहेलियां अपना अपना रास्ता चुन लेती हैं। पिंकी अच्छाई के रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बीमार बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया पिंकी से अपने घर के काम करने के लिए कहती है। पिंकी खुशी खुशी उस बुढ़िया की मदद करने लगती है। उसके बाद पिंकी से खुश होकर वो बुढ़िया उसे ढेर सारा ज्ञान की बातें बताने लगती है। दूसरी तरफ चिंकी बुराई के रास्ते पर चलते हुए एक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल एक पैर से लंगड़ी थी और साथ ही उसकी एक आंख फूटी हुई थी। जानती हूँ तुम यहाँ खजाना लेने आई हो। देखो इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना दफन है। तुम यहाँ खुदाई करके जितना चाहे उतना खजाना ले सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। चिंकी की मन में खजाना हासिल करने का भूत सवार था, इसीलिए वो बिना पढ़े उस कागज पर साइन करके जमीन में खुदाई करना शुरू कर देती है। लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। खुदाई करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन अभी तक मुझे खजाना नहीं मिला। सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे अपनी एक आंख और एक पैर दे दो। इस एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है कि इस जमीन पर खुदाई करने के बदले तू मुझे अपनी एक आंख और एक पैर देने वाली है। नहीं, मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। लेकिन तुम्हें इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। खजाने का लालच देकर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, क्योंकि मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ, लेकिन ये सब तेरे लालच की वजह से हुआ है। तुझे एग्रीमेंट पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लगता है तू भूल गई कि तू बुराई के रास्ते पर चल रही है। यहाँ तुझे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ना कहकर चुड़ैल चिंकी का एक पैर काटकर अपने पैर में लगा लेती है और उसके बाद उसकी एक आंख निकालकर उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेती है। तुझे बुराई के रास्ते पर चलने का सबक मिल चुका है, अब तू यहाँ से चली जा।
फिर थोड़ी देर चलने के बाद दोनों सहेलियां वापस उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। पिंकी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वहीं दूसरी तरफ चिंकी अपनी एक टांग और एक आंख गंवाकर पूरी तरह बदसूरत बन चुकी थी। इस तरह दोनों सहेलियों को उनके द्वारा चुने गए रास्ते का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो रास्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान की अक्ल पर हावी होकर उसे बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।